नमस्कार, स्वागत है आपका अधिकार न्यूज में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। 2024 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। कहीं 400 पार तो कहीं गठबंधन सरकार के दावे सामने आ रहे हैं। इसी बीच नोएडा बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष ने पहले ही कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही ये भी बताया कि आखिर 400 पार का नारा इस बार क्यों दिया गया, जो कि सच हो रहा है। बीजेपी नेता सीपी शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। देखिए, आज 7वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों की, पूरे देश की जो उत्सुकताएं थी, जो उनकी भावनाएं थी, वो सब ईवीएम में कैद हो गई हैं। और वो भावनाएं कैद ही नहीं हुई हैं। आप पत्रकार बंधु सभी लोग जानते हैं, पूरे देश के पत्रकार बंधु, जो माताओं की, जो युवाओं की, जो व्यापारी की, जो एमएसएमई की, जो निर्यातक की, जो आम आदमी की भावनाएं थी, वो आपने सबने सुनी है और पूरे न्यूज़ चैनलों ने सुनाई हैं। उसमें से 80% लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ दोबारा भारत के प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री देखते हुए जल्दी चाहते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व और अखंड मतों से चुनावों को जीत रही है और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है अगले 5 वर्षों के लिए। यह आवश्यक था, इसलिए आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक पिछले 10 वर्ष की शुरुआत हुई है देश में प्रगति की, देश को प्रगतिशील के पथ पे लाने की, देश को विकसित भारत बनाने की, एमएसएमई को आगे बढ़ाने की, डिजिटल इकोनॉमी इंडिया में इतनी आ चुकी है उसको आगे बढ़ाने की, इसकी एक आवश्यकता थी हमें। क्योंकि आज हम 2047 तक भारत को तीसरी बड़ी विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। इंडिया आज डिजिटल इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं आपको, इंडिया आज ई कॉमर्स की तरफ भी बढ़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब आज इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में ई कॉमर्स के थ्रू 80 से 85% एक्सपोर्ट करेगा। जो आज दायरा 5 से 8% का है, वो दायरा धीरे धीरे आने वाले 5 से 8 वर्ष में वो 70 से 75% और बढ़ेगा। तो इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए, इंडिया को विकसित भारत बनाने के लिए, इंडिया को पूरी तरीके से सशक्त दिखाने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यह अति आवश्यक था कि भारत के दोबारा से एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने और उनकी टीम के द्वारा पूरा देश का संचालन हो और देश उनके साथ। सर देखिए, चुनावी जुमले तो सब चलते ही हैं। देखिए, सरकार तो 272 के पार भी हमारी बनती है। 400 पार का नारा हमारा इसलिए था कि हम लोग चाहते थे कि पूरे स्टेट, जो हमारे यहाँ जिसमें हमें एमपी की सीटें कम मिलती हैं, जैसे दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में हमारी सीटें बढ़ें, ताकि हम सभी स्टेट के लिए जो करना चाहते हैं वो स्टेट दूसरे करने नहीं देते हैं। हमारा 400 पार का नारा केवल इसलिए था कि हम देश को, पूरे स्टेट को एक ही नज़र से देखें, एक ही नज़र से विकास करें। जो विकास उत्तर प्रदेश में होता है, जो विकास हिमाचल में होता है, जो विकास हरियाणा में होता है, जो विकास गुजरात में होता है, वो विकास उड़ीसा एवं वो विकास दूसरे क्षेत्रों में भी होना आवश्यक है। इसके लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी बहुत आवश्यक है। संसद में कोई भी विधेयक पारित करने के लिए, संसद में कोई भी नियम लाने के लिए, हम चाहते हैं देश में अगर हम लोग 100 रुपए खर्च करते हैं तो 100 रुपए ही पूरे जाए। जैसे हमारे मोदी जी ने किसानों के लिए किया है, जैसे एमएसएमई एमडीए के लिए किया है, जैसे वो उद्यमियों के लिए किया है, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए किया है। आगे आने वाले समय में और नई योजनाएं आने वाली हैं। ये 400 पार का नारा केवल इसलिए था कि हम लोग चाहते थे कि देश में बहुमत से हर स्टेट में हम आए और हम जो हमारे प्रति लोगों का भाव है वो हम भी अपनी तरीके से अपनी जिम्मेवारी लोगों के प्रति पूरी कर सकते। सर आप व्यापार देखिए, ये बेरोजगारी का भ्रम फैलाया गया है। आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर की अगर छोटी सी बात करें आप, या दिल्ली की कोई बात करें, एनसीआर की, अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया और फैक्ट्री एरिया में निकल जाएं, हर फैक्ट्री के बाहर ये लिखा होता है कि कारीगर चाहिए। हर फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है कि लेथमैन की जरूरत है, या वेल्डिंग पर्सन की जरूरत है, या इंचार्ज की जरूरत है। इतने सारे प्लेसमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं जो 15 दिन की सैलरी लेके उसके बाद एम्प्लॉयमेंट देती हैं हम लोगों को। देखिए, मैं ये भ्रामकता वाला ये मानता हूँ
कि हम लोग इसलिए परेशान हैं इंडस्ट्रीज कि हमारे पास लोगों की दिक्कतें हैं। आज आधी इंडस्ट्री इसलिए परेशान है कि इंडस्ट्रीज से जो हमारा लेबर है वो पलायन कर रही है गांव की तरफ। ये केवल इसलिए हुआ है कि हमारे मोदी जी का ने जो सपना दिखाया वो पूरा किया उसे। और गांव में भी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, गांव में भी छोटे उद्योग खुल रहे हैं, लघु उद्योग, माइक्रो यूनिट खुल रहे हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हम अपने गांव में जाके काम करेंगे। हमें इन सब चीजों के बीच में अभी बैलेंस बनाने की जरूरत है ताकि वो लेबर यहाँ भी काम करे, गाँव में भी हम चाहते हैं विकास हो, वहाँ की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो आगे आए। लेकिन ये गलत है कि यहाँ हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है। रोजगार आप अपनी ही कंपनी अगर मल्टीमीडिया कोई भी लेते हैं तो आपको लोग आज 25,000 रुपये में नहीं मिलते हैं। 10-12 हजार में आजकल कोई आदमी नहीं मिलता। आजकल मिनिमम एक गार्ड की भी सैलरी ली जाए 18,000 रुपये है, 16,000 रुपये। आप कैसे कह सकते हैं कि रोजगार की समस्या? मैं नहीं मानता। विपक्ष लगा कि सरकारी नौकरी का डेटा निकाल के लाते हैं ये लोग, लेकिन सरकारी नौकरी का डेटा पकड़ के नहीं चलना चाहिए। हमें नौकरी से मतलब है, हमें सैलरी से मतलब है, हमें इस बात से मतलब है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े, ग्रॉस प्रॉफिट हो कंपनियों का। इससे मतलब नहीं है कि अगर वो खेत खलिहान में काम कर रहा है या इंडस्ट्रीज में काम करके इनकम कर रहा है या अपना एक छोटा सा काम कर रहा है, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहेंगे तो सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है, जितनी जितनी होगी सरकार को भी उनको जो सैलरी देनी है वो अपनी इनकम से देनी है। सरकार कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी जरूरत ज्यादा है तो ज्यादा नोट छापने शुरू कर देगा, उसमें इन्फ्लेशन की समस्या हो जाएगी। तो विपक्ष को समझना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि हमें एक बैलेंस बना के चलना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हमारी इनकम और पर कैपिटा इनकम के बीच। हमें कैसे उसको जेन्युइन तरीके से बढ़ाना है वो हमारी सरकार करने जा रही है, मोदी सरकार करने जा रही है। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहने के साथ देखते अधिकार।